नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है जुलाई 2025 माह का राशिफल लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो होते हैं वो मंगल से संचालित होते हैं और मंगल का जो गोचर वो भी आपकी जन्म पत्रिका में 10th हाउस में केतु के साथ चल रहा है। यह गोचरी अवस्था की बात करें तो खास तौर पे देखा जाए तो पिछले कई महीनों से खास करके फरवरी 2025 के बाद वैसे देखा जाए तो आपके ऑपरेटिंग प्लैनेट्स की कुछ खास स्थितियां नहीं रही है और यह महीने भी कुछ आपको मिला जुला फल ही मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप जो है यह महीने बहुत पराक्रम साहस प्रचुर मात्रा में करेंगे, लेकिन उतना आपको रिवर्स रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपकी आवश्यकता रहती है। इसीलिए आप जो है वो अभी मेहनत कर लीजिए, अभी आप स्ट्रगल कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, बाद में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो 10th हाउस का मंगल केतु है वो आपके स्वभाव में गुस्सा, जिद, चिड़चिड़ापन, उग्रता ये सब स्थितियां देगा, लेकिन वो सब स्थितियों से आपको बच के चलना है, वो स्थिति को आपको अनुकूल करके चलना है। तो यह गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कभी कभार आपके अंदर बहुत गुस्सा आने के कारण आपके शब्दों के ऊपर भी पकड़ नहीं रहेगी, तो उसके ऊपर भी आपको बेहद कंट्रोल करना है। और यह महीने आप जो है वो अपने खुद के ऊपर पैसों का खर्च ज़्यादा करेंगे। वस्त्रों की चीज़ वस्तुओं की, लग्जरीज चीज़ वस्तुओं की खरीदारी करते आप यह महीने देखने को मिल सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। खान पान पर पूर्णतः यह महीने नियंत्रण रख के चलना है। भोजन सात्विक लेना है। अगर आप नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो उनसे पूरी दूरी बनाकर रखनी है। और आपको जो है वो भोजन सात्विक लेना है। पेट में गैस, एसिडिटी, जलन की शिकायत रहेगी। तला भुना हुआ, तीखा, तामसिर भोजन खाने से बचना है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। वहाँ पे शनि ऑलरेडी विराजमान है। शनि मंगल का कनेक्शन के कारण पेट में गैस और एसिड की मात्रा बढ़ती नज़र आ सकती है। उनके कारण कई सारा बॉडी के और ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए आपको खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना है। बहुत तीखा तला भुना हुआ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होगी, लेकिन उन पर कंट्रोल करके चलना है। और यह महीने करियर में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी उठापटक एवं स्ट्रगल, भागदौड़ वाली स्थितियाँ महसूस होगी। आपको लेट गो करके चलना है। वैवाहिक जीवन के अंदर वैसे तो स्थिति ठीक होगी, लेकिन स्वभाव की उग्रता के कारण बाजी बिगड़ सकती है, इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। यह महीने आपको जॉब में ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। खास करके 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये जो समय रहेगा वो जॉब परिवर्तन, ट्रांसफ़र वाला समय रहेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति का कोई ट्रांसफ़र रुका फंसा पड़ा हुआ है तो यह गोचर बस ट्रांसफ़र हो सकता है। कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो कृपा करके विशेष सावधानी रखिए। मंगल केतु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और जो है वो दिन की शुरुआत में यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक और दिन ढलने के बाद भी आपको कार, वाहन आदि इत्यादि चलाते हैं तो विशेष सावधानी रखनी है। और जिनको पहले से आँख, हड्डी, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिनल, किडनी स्टोन को लेकर दिक्कत है, पेट पीठ कमर को लेकर दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। चारित्रिक रूप से आपको बेहद मजबूत रहना, अन्यथा गलत एलिगेंस लगेगा और आप जो है वो किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों का आप शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको चारित्रिक रूप से बेहद मजबूत रहना है, बेहद सावधानी रख के चलनी है। और स्त्री पक्ष से आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपके मामा, मौसी, ननिहाल पक्ष में भी कुछ स्थिति यह महीने आपको गड़बड़ वाली देखने को मिल सकती है। एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी उनके लिए भी ऑन एन एवरेज यह समय बहुत ठीक ठाक रहेगा। कोई नया ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई नई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गोचर आप कर सकते हैं। करियर को लेकर 10th हाउस में मंगल केतु 10th हाउस अपने से 11th हाउस में गोचर करेगा 15 जुलाई के बाद। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र वाली स्थिति आपको कार्यस्थल पर अस्थिरता, मेंटली डिस्टर्बेंस, स्थान परिवर्तन, कार्यस्थल पर छोटा मोटा पॉलिटिक्स, अपने से ऊपरी अधिकारियों का प्रेशर, ये सब स्थिति आपको छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल करके चलते हैं तो गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी यह महीना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। वैवाहिक जीवन में भी ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा ही रहेगा, लेकिन स्वभाव के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और
स्वास्थ्य को लेकर जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिनल किडनी स्टोन को लेकर दिक्कत है, पेट पीठ कमर को लेकर दिक्कत है, उनको अपने हेल्थ का यह महीने ख्याल रख के चलना है। संतान को लेकर यह जो महीना वो मध्यम रहेगा। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का यह महीने ख्याल रख के चलना है। तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया साबित होगा। अब बात कर लेते उपाय की। तो उपाय के तौर पर आपको जो है वो प्रतिदिन आपको भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन करने हैं, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया सफल साबित होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।